वर्षा योग स्थापना में आपको रोज कुछ ना कुछ बातें बताते रहे हैं अनोखे चतुर्मास के बारे में। और ये हैं आचार्य श्री सुविधि सागर जी महामुनि राज। पता है कहाँ कर रहे हैं? श्रवण बिल्कुल तीर्थ के पास, बिल्कुल एक शांत एकांतवास में, प्राकृत भवन के अंदर। प्राकृत भवन जानते हैं इस भाषा को, जिनसे अनेक सारी भाषाएं निकली हैं। सबसे प्राचीन भाषा है जो अब शास्त्रीय भाषा में भी सरकार द्वारा दर्ज कर दी गई। वैसे इनके बारे में बता दें परिचय। उस ऐसे अनोखे संत हैं जो शांत रूप से एकांतवास में साधना के लिए, और वह एक ऐसी पूंजी समाज के लिए देके जा रहे हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने तो बहुत चोट की। आज नए मंदिर बनाने में लगे हो और उसके अंदर कर्मचारी दूसरे रखते हो, कल वो कब्जा कर लेते हो और तुम मजबूर हो जाते हो। अरे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कभी अपने स्वाध्याय करने के लिए उन पुराने शास्त्रों को देखने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, इनके बारे में खास बात, 5 रस्सी के त्याग है और अनेक फलों का भी। जल सहित केवल 7 वस्तुएं ही आहार में लेते हैं। पर यह आज महत्वपूर्ण नहीं है। आज तो इनके उन शास्त्रों के बाद वो जो ताड़ पत्र में लिखे हैं, पीडीएफ, जेपेक, और अब कहते हैं आप पीएनजी बनाने का, तो सबसे पहला जो शुरुआत की है इन्होंने करी है। अपने उन ताड़ पत्रों को डिजिटलाइज करने के लिए ये अनेकों ग्रंथ कर चुके हैं। अब तक 5-5 सहस्त्र नाम लिख चुके हैं। और गजब की बात है कि इन्होंने अब एक आवाज दी है पूरे समाज के लिए कि किसी के घर में, किसी के पड़ोस में, किसी के आसपास में मंदिर कहीं पड़े हैं तो लाइए हम डिजिटलाइज कर देंगे। कम से कम संस्कृति के ताम्र पत्र जो और भी इतिहास मिट रहा है, संस्कृति जो खट रही है, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में दिए हुए वर्षों वर्षों तक जीवित रह पाएगी। एक प्रकार से चुनौती है। ऐसे ऐसे ग्रंथ जो आप समझ नहीं सकते, जिसमें बहुत बड़ा इतिहास है। इन्होंने उन तक का, जिसे कहते हैं बड़े बड़े लोग भी, उनका चैलेंज एक प्रकार से कि जो इसको डिकोड नहीं कर सकते, उन तक को इन्होंने डिजिटलाइज किया है। ऐसे यानी 5000 ऐसे इनके पास कहते हैं ऐसे ग्रंथों के बारे में। कभी कोशिश कर सकते हैं आप, एक बार उनकी अपील उन्हीं से सुन लेते हैं। ऐसे समय में जो हस्तलिखित पांडुलिपियां हमारे जिनालयों में विराजमान है अथवा किन्हीं के निवास स्थलों पर है, यदि वो पांडुलिपियों का व्यवस्थित रूप से डिजिटल करके मार्केट में लाया जाएगा तो हम अपने अनेक ग्रंथों की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा जैसे हम सुनते हैं कि आचार्य कुंदकुंद महाराज ने 84 ग्रंथ लिखे, 20 से अधिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, वैसे कहने में तो आएगा कि हजारों ग्रंथ है। आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने हस्तलिखित पांडुलिपियों की लगभग 10,000 ग्रंथों की सूचियां बनाई हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो धीरे धीरे क्षरण को प्राप्त हो रहे हैं। आप सब प्रबुद्ध हैं। मैं ये चाहूंगा कि आपके पास जितने ग्रंथ हैं, जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनका बहुत पहले प्रकाशन हो चुका है या हाथों से लिखा जा चुका है या ताड़पत्र पर उसका लेखन हुआ है, वो सारे ग्रंथ आज के युगीन संसाधनों के द्वारा उनकी रक्षा का प्रयत्न किया जाए। जैसे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कुछ ग्रंथों को ताम्र पत्र पर अंकित करके उनकी रक्षा की, हम लोग उसको डिजिटल बना करके उसकी रक्षा कर पाए तो संभवतः आने वाले 100, 200, 500 साल तक हम पुनः अपने इन ग्रंथ संपदा को सुरक्षित रख सकते हैं।